नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे 150 प्लस मोस्ट रिपीटेड इडियम्स को, जो कि आपके एसएससी सीजीएल से लेके एसएससी जीडी तक के एग्जाम्स में रिपीट किए जाते हैं अक्सर। और ये वीडियो लेक्चर आपके एसएससी सीजीएल के साथ साथ आपके आने वाले एग्जाम्स एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी के एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो लेक्चर है, तो आप लोग इसे प्लीज़ पूरा कवर कीजिएगा। और अभी तक आपने अगर एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के मोस्ट रिपीटेड वीडियो को नहीं देखा है और स्पेलिंग एरर वाले वीडियो को, तो आप लोग उन वीडियोज को भी कवर कर लीजिए ताकि आपके एग्जाम्स में आपके मार्क्स जो हैं इंक्रीज हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के अपने इस वीडियो लेक्चर को। तो पहला जो आपका यहाँ से वर्ड है और पहला जो आपका इडियम है, इससे आप देख सकते हैं कि आपका रिपीट किया गया है CHSL टीयर 1 में 2022 में, CPO 2002 टीयर 1 में, MTS 2021 में, CHSL 2021 में, GD कांस्टेबल, CGL, CPO और स्टेनोग्राफर से जैसे एग्जाम्स में मतलब कि ये आइडियम्स पूछा गया है अक्सर। और यह आइडियम है कि वंस इन अ ब्लू मून। तो वंस इन अ ब्लू मून का अर्थ होता है कभी कभार दिखाई देने वाला। रेयरली बहुत दुर्लभ होना, इसका परफेक्ट मीनिंग होगा आपका इस इडियम का कि वंस इन अ ब्लू मून का अर्थ होगा रेयरली। अगला जो इडियम दिया है आपका कि अ स्नेक इन द ग्रास, कपटी व्यक्ति। अ स्नेक इन द ग्रास का अर्थ होता है कि कपटी व्यक्ति, और इसका इंग्लिश मीनिंग होगा आपका अ डिसाइटफुल पर्सन, छल करने वाला व्यक्ति। अगला आपका जो इडियम है वो आपका देखिए जीडी कांस्टेबल के एग्जाम में, सीपीओ एमटीएस जीडी सीजीएल एमटीएस सीएचएसएल के जैसे एग्जाम्स मतलब कि रिपीट किया जा रहा है अक्सर। और ये आइडियम है कि स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का अर्थ होता है कि गुप्त बात को उजागर करना, और इसका इंग्लिश मीनिंग होगा कि टू लीक द सीक्रेट, कोई गोपनीय बात जाहिर कर देना आपका। इसके लिए इडियम है स्पिल द बीन्स। अगला आपका इडियम है यहाँ से रेनिंग कैट्स एंड डॉग, मूसलाधार बारिश होना है। रेनिंग कैट्स एंड डॉग का आपका अर्थ होता है, और इसका इंग्लिश मीनिंग होगा कि रेनिंग वेरी हैवीली, बहुत भारी बारिश होना आपका करेक्ट अर्थ है रनिंग कैट्स एंड डॉग का। अगला जो आपका इडियम है वो है कि विथ अ पिंच ऑफ साल्ट। तो इसका अर्थ है कि संदेह से विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट। और इसका इंग्लिश मीनिंग होगा कि डाउट द ट्रूथ और वैल्यू ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की सच्चाई पर संदेह करना आपका परफेक्ट अर्थ होगा आपके इस इडियम का विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अगला आपका जो इडियम है कि पीस ऑफ केक, बहुत आसान काम। पीस ऑफ केक आपका इस इडियम का अर्थ होता है, इंग्लिश अर्थ है आपका कि समथिंग विच इज वेरी सिंपल, जो बहुत सरल का हो उस कार्य के लिए आपका उपयोग किया जाता है पीस ऑफ केक। अगला जो आपका वर्ड है, अरे अगला जो आपका इडियम है यह है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का अर्थ है कि वेश बदल कर आया वरदान, और इसका इंग्लिश मीनिंग होगा कि इवेंट दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट बट रिजल्टेड इन समथिंग गुड लेटर, जो घटना पहले बुरी लगी लेकिन बाद में कुछ अच्छा हुआ। इस ये आपका है इस इडियम का इंग्लिश, अरे इस इडियम का हिंदी अर्थ है। अगला जो आपका इडियम है कि टू गेट आउट ऑफ हैंड, बेकाबू होना। टू गेट आउट ऑफ हैंड इस इडियम का इंग्लिश मीनिंग है कि टू बिकम अनकंट्रोलेबल, अनियंत्रित हो जाना। अगला आइडिया में आपका कि सी आइज टू आइज, सहमत होना। सी आइज टू आइज का अर्थ होगा सहमत होना, और इसका इंग्लिश मीनिंग होगा कि एग्री विथ ईच अदर, किसी से सहमत होना। अगला आपका जो वर्ड है यहाँ से अगला आइडियम है सेलिंग इन द सेम बोट, एक जैसी परिस्थितियों में होना। सेलिंग इन द सेम बोट का अर्थ होता है कि एक जैसी परिस्थितियों में होना। इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा आपका बीइंग इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, समान कठिन परिस्थितियों में होना। अगला आपका एडियम है टू टेक द बुल बाय द हॉर्न, मुसीबत का डटकर सामना करना। इसका इंग्लिश मीनिंग होगा कि टू फेस डेंजर बोल्डली, किसी मुश्किल का साहस के साथ सामना करना आपका करेक्ट इंग्लिश मीनिंग, अरे करेक्ट मीनिंग है आपका इस एडियम का टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। अगला जो आपका एडियम है वो कि हिट द सैक। हिट द सैक का अर्थ होता है आपका कि सो जाना, और इसका इंग्लिश मीनिंग होगा आपका कि गो टू द बेड, सोने जाना। अगला जो इडियम है गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, किसी को नज़रअंदाज करना।
डेलिबरेटली इग्नोर समवन, ये आपका इंग्लिश मीनिंग है गिव समवन कोल्ड शोल्डर का। अगला जो आपका एडीएम है वो है फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का अर्थ होता है कि अपने कर्मों के बुरे परिणामों का सामना करना, और इसका इंग्लिश मीनिंग होगा टू फेस द अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वंस एक्शन, किसी के कार्य के अप्रिय परिणामों का सामना करना। अगला आपका यहाँ से जो ईडीएम है वो है बरी द हैचेस। बरी द हैचेस का अर्थ है झगड़ा समाप्त करना, और इसका इंग्लिश मीनिंग होगा टू इंड अ क्वेरल, झगड़ा खत्म करना। यह आपका बरी द हैचेस का करेक्ट मीनिंग है। अगला आपका जो ईडीएम दिया है कि मिस द बोट। मिस द बोट का अर्थ होता है कि अवसर खो देना, और ये इसका इंग्लिश मीनिंग होगा आपका कि फेल टू टेक एडवांटेज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, अवसर का लाभ उठाने में असफल होना, मौका चूक चूक देना, अवसर खो देना आपका करेक्ट अर्थ होगा इस ईडीएम का। अगला जो आपका ईडीएम दिया है कि चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का अर्थ है अपने माता पिता की तरह होना। इसका इंग्लिश मीनिंग होगा कि अ पर्सन हु इज सिमिलर इन बिहेवियर और एक्शन टू हिज और हर पेरेंट, किसी के माता पिता की तरह होना आपका यह अर्थ होगा इस चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का। अगला आइडियम आपका दिया है कि इन ब्लैक एंड वाइट। इन ब्लैक एंड वाइट का अर्थ होता है लिखित रूप में, और इसका इंग्लिश मीनिंग होगा इन रिटन। अगला जो आपका है इडियम टू लुक लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। टू लुक लाइक अ फिश टू लुक लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर का अर्थ है असहज महसूस करना, और इसका करेक्ट मीनिंग होगा आपका अनकंफर्टेबल और रेस्टलेस, बेचैन महसूस करना। अगला आपका जो इडियम दिया है टू हैव अ गिफ्ट ऑफ गैप्स, अच्छी तरह से बोलने की कला होना। टू हैव अ गिफ्ट ऑफ गैप्स, अच्छी तरह से बोलने की कला होना, और इसका इंग्लिश मीनिंग होगा कि स्पीक वेरी वेल, टू हैव द गिफ्ट ऑफ द गैप्स, गैब। अगला जो आपका इडियम दिया है कि टू टर्न अ डीफ ईयर। टू टर्न अ डीफ ईयर का अर्थ होता है किसी को अनदेखा करना, इसका इंग्लिश मीनिंग होगा नेग्लेक्ट, नज़रअंदाज करना। अगला जो इडियम दिया है कि थ्रो थिक एंड थिन, हर परिस्थिति में साथ देना। थ्रो थिक एंड थिन का अर्थ है आपका कि हर परिस्थिति में साथ देना, और इसका इंग्लिश मीनिंग होगा सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, हर स्थिति में समर्थन देना। अगला आपका जो इडियम दिया है कि मेक अ बी लाइन फॉर। मेक अ बी लाइन फॉर का अर्थ है आपका सीधे किसी चीज़ की ओर बढ़ना, और इसका इंग्लिश मीनिंग होगा टू मूव डायरेक्टली टुवर्ड्स समथिंग, किसी चीज़ की ओर सीधे बढ़ना। अगला जो आपका इडियम है हिट द नेल ऑन द हेड। हिट हिट द नेल ऑन द हेड का अर्थ है सही बिंदु पर प्रहार करना, और इसका इंग्लिश मीनिंग होगा आपका डू और से समथिंग एग्जैक्टली राइट, सही बात कहना या करना। अगला आपका जो इडियम दिया है मेक बोथ एंड्स मीट। मेक बोथ एंड्स मीट, जैसे तैसे खर्चे पूरे करना। इस इडियम का अर्थ है कि मेक बोथ एंड्स मीट, जैसे तैसे खर्चे पूरा करना इसका अर्थ है, और इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा कि मैनेज एक्सपेंसेस विथ जस्ट इनफ फंड, कम से कम पैसे से काम चलाना। अगला आपका आइडियम है यहाँ से पुल योर सेल्फ टुगेदर। पुल योर सेल्फ टुगेदर का अर्थ है आपका कि शांत होना, और इसका इंग्लिश मीनिंग होगा काम डाउन, खुद को नियंत्रित करना आपका करेक्ट अर्थ होगा आपका इस इडियम का पुल योर सेल्फ टुगेदर। अगला जो आपका इडियम दिया है बैक टू स्क्वायर वन, फिर से शुरुआत करना। बैक टू स्क्वायर वन का अर्थ होता है आपका फिर से शुरुआत करना, और इस इडियम का परफेक्ट इंग्लिश मीनिंग है आपका कि हैविंग टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, फिर से शुरू करना। अगला जो आपका इडियम दिया है कि कीप एन आईज ऑन। कीप एन आईज ऑन का अर्थ है निगरानी करना, और इस इडियम का अर्थ है आपका इंग्लिश मीनिंग ऑब्जर्व कॉन्टिन्यूली एंड केयरफुली, लगातार और ध्यान से देखना। अगला जो आपका वर्ड दिया है बी एन ओपन बुक, समझने में आसान होना। बी एन ओपन बुक का अर्थ है समझने में आसान होना, और इसका इंग्लिश मीनिंग होगा आपका टू बी इजी टू अंडरस्टैंड, समझने में सरल होना। अगला जो आपका वर्ड दिया है यहाँ से एडीएम है कि टू ग्रीस द पाम। टू ग्रीस द पाम का अर्थ होता है रिश्वत देना, और इसका इंग्लिश मीनिंग होगा टू ब्राइब समवन, किसी को रिश्वत देना। अगला जो इडियम है आपका यहाँ से वह है बाई हुक कार बाई क्रुक। बाई हुक कार बाई क्रुक का अर्थ है किसी भी तरह से,
इसका मीनिंग हो जाएगा आपका इंग्लिश मीनिंग बाय वन और द अदर मीन्स, किसी भी साधन से। आपका यह करेक्ट अर्थ है इस इडियम का, किसी भी साधन से किसी कार्य को करना, वही आपका कहलाता है कि बाई हुक और बाई क्रुक। अगला जो आपका इडियम है कि एन एक्स टू ग्रिंड, निजी और स्वार्थी कारण। एन एक्स टू ग्रिंड का अर्थ है निजी और स्वार्थी कारण। पर्सनल और सेल्फिश रीजन के लिए आपका यूज किया जाता है इस इडियम का, एन एक्स टू ग्रिंड। अगला जो आपका इडियम दिया है टू स्टील समवंस थंडर, किसी और की प्रशंसा हासिल करना। टू स्टील समवंस थंडर का अर्थ है किसी और की प्रशंसा हासिल करना, और इसका इंग्लिश मीनिंग होगा टू विन प्रेज फॉर वन सेल्फ बाय प्री एम्प्टिंग समवन एल्स अटेम्प्ट टू इम्प्रेस, किसी की योजना से पहले ही प्रशंसा प्राप्त करना आपका अर्थ होगा टू स्टील द समवंस थंडर, थंडर का। अगला जो आपका वर्ड दिया है, अगला जो इडियम है आपका कि अ बेड ऑफ रोजेस। अ बेड ऑफ रोजेस का अर्थ होता है आरामदायक स्थिति, और इस इडियम का परफेक्ट अर्थ होगा एन इजी एंड हैप्पी सिचुएशन, सुखद स्थिति आप कह सकते हैं। अगला जो इडियम है कि टू लूज वंस हेड, अपना आपा खो देना, और इस इडियम का अर्थ होगा टू लूज वंस सेल्फ कंट्रोल, आत्म संयम खो देना इस इडियम का परफेक्ट मीनिंग है। अगला जो आपका इडियम दिया है वियर योर हर्ट ऑन योर स्लीव। वियर योर हर्ट ऑन योर स्लीव का अर्थ होता है अपनी सच्ची भावनाओं को दिखाना, और इस इडियम का मीनिंग होगा आपका टू शो योर ट्रू इमोशंस, अपनी वास्तविक भावनाओं को प्रकट करना इस इडियम का करेक्ट मीनिंग है। अगला जो आपका इडियम दिया है कि वाटर अंडर द ब्रिज। वाटर अंडर द ब्रिज का अर्थ है अतीत की बात, और इस इडियम का इंग्लिश मीनिंग है कि एनीथिंग फ्रॉम द पास्ट दैट इजंट सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट एनी मोर, अतीत से कुछ भी जो अब महत्वपूर्ण नहीं है उसके लिए आपका यूज किया जाता है यह इडियम कि अरे वाटर अंडर द ब्रिज। अगला आपका प्रश्न है कि बोल्ट फ्रॉम द ब्लूज। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का अर्थ है अचानक आपदा, और इस इडियम का आपका करेक्ट अर्थ होगा, इंग्लिश मीनिंग है आपका कि अ सडन क्लैमिटी, एक अप्रत्याशित आपदा। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू आपका इस इडियम के लिए करेक्ट मीनिंग है कि अ सडन क्लैमिटी। अगला आपका वर्ड है टू एंड इन स्मोक। टू एंड इन स्मोक का अर्थ है कि बिना किसी परिणाम के समाप्त होना, और इस इडियम का इंग्लिश मीनिंग है कि एंड विदाउट एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट, कोई परिणाम ना देना। अगला अर्थ है फीदर, अरे अगला इडियम है आपका कि फीदर वंस ओन नेस्ट। फीदर वन नेस्ट का वन, अरे फीदर ओन्स फीदर वंस ओन नेस्ट है आपका स्वयं के निजी हित के लिए काम करना। टू प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे, ईमानदार तरीके से लाभ कमाना। यहाँ पर होना चाहिए बेईमान तरीके से लाभ कमाना भाई। चलिए इसे सही कर लीजिएगा। अगला जो आपका वर्ड है, इंग्लिश वाला आपका करेक्ट मीनिंग दिया है। अगला जो इडियम है आपका कि ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स का अर्थ होता है ध्यान पूर्वक सुनना, इसका इंग्लिश मीनिंग होगा वेरी अटेंटिव, वेरी अटेंटिव, सुनने को आतुर होना। अगला वर्ड है क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, जो हो गया उसे लेकर पछताना। टू कंप्लेन अबाउट अ लॉस फ्रॉम द पास्ट, अतीत में खोई चीज पर अफसोस करना। अगला आपका आइडिया में कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग, बहुत महंगा होना, तो इसका इंग्लिश मीनिंग होगा वेरी एक्सपेंसिव, बेहद महंगा। अगला आपका आइडियम है फिट एज अ फिडल। फिट एज अ फिडल का अर्थ है बहुत स्वस्थ होना, और इसका इंग्लिश मीनिंग होगा हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग, शारीरिक रूप से स्वस्थ होना। अगला आपका वर्ड है स्पिक एंड स्पैन, बहुत साफ और सुथरा, वेरी नीट एंड क्लीन इसका करेक्ट इंग्लिश मीनिंग है, बहुत साफ और व्यवस्थित। अगला आपका इडियम है आउट ऑफ द वुड्स, खतरे से बाहर होना, इसका इंग्लिश मीनिंग होगा आउट ऑफ डेंजर, खतरे से मुक्त। अगला आपका वो इडियम है फर एंड वाइड। फर एंड वाइड का अर्थ है कि हर दिशा में, और इसका इंग्लिश मीनिंग होगा आपका इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में। अगला वर्ड है, अगला इडियम है आपका कि अ नीडल इन अ हे स्टेक, कुछ असंभव करने का प्रयास करना। अ नीडल इन अ हे स्टेक का अर्थ है कुछ असंभव करने का प्रयास करना, उसका इंग्लिश मीनिंग होगा डूइंग समथिंग इम्पॉसिबल, असंभव कार्य करना।
अगला इडियम है कि अ हार्ड नट टू क्रैक, कठिन समस्या। और इस इडियम का परफेक्ट मीनिंग होगा अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, मुश्किल से हल होने वाली समस्या। अगला इडियम है आपका अ डीम अ डजन, अ डाइम अ डजन। अ डाइम अ डजन का अर्थ है बहुत सामान्य और बिना किसी खास मूल्य के। और इसका इंग्लिश मीनिंग होगा वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पर्टिकुलर यूज, बहुत सामान्य। अगला आपका इडियम है कि अ पीस ऑफ केक, बहुत आसान। अ पीस ऑफ केक का अर्थ है आपका समथिंग दैट इज वेरी इजी, आसान काम। अगला आइडियम है आपका कैरी द डे। कैरी द डे का अर्थ है आपका जीत हासिल करना। और इसका इंग्लिश मीनिंग होगा विन अ विक्ट्री, विजयी होना। अगला इडियम है आपका यहाँ से लेफ्ट इन द लर्च। लेफ्ट इन द लर्च का अर्थ है किसी को मुसीबत में छोड़ देना। और इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाए टू बी डिजर्टेड व्हेन वन इज इन ट्रबल, मुसीबत के समय अकेला छोड़ देना आपका। यह करेक्ट मीनिंग है आपके लेफ्ट इन द लर्च इडियम का। अगला जो इडियम दिया है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, कर्म शब्दों से ज़्यादा प्रभावी होते हैं। इस इडियम का परफेक्ट अर्थ आंसर होगा आपका, परफेक्ट मीनिंग होगा एक्शन रिवेल द रियल पर्सनालिटी ऑफ अ पर्सन देन व्हाट ई स्पीक, कर्मों से व्यक्ति की असली पहचान होती है। अगला आपका इडियम है यहाँ से पेनी वाइज एंड पाउंड पुलिस। पेनी वाइज एंड पाउंड पुलिस, छोटी बातों में सावधान लेकिन बड़ी बातों में लापरवाह। ये आपका पेनी वाइज एंड पाउंड पुलिस इडियम का अर्थ है कि केयरफुल इन ट्रिवियल मैटर बट वेस्टफुल इन लार्ज वन, छोटी रकम के बारे में सावधानी लेकिन बड़ी रकम के बारे में नहीं। अगला आपका इडियम है यहाँ से आपका अ हरकुलिन टास्क। अ हरकुलिन टास्क का अर्थ होता है कठिन कार्य। और इसका करेक्ट इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा अ टफ जॉब, बहुत कठिन काम। अगला आपका इडियम दिया है इन द डोल्ड्रम। इन द डोल्ड्रम का अर्थ है निराशा की स्थिति में। और इस इडियम का इंग्लिश मीनिंग होगा इन लो स्पिरिट एंड डिस्पेयर, कम उत्साह और निराशा में होना। अगला आइडियम दिया है ग्रीस समवंस पाम, रिश्वत देना। इसका इंग्लिश मीनिंग होगा टू ब्राइब वंस डिस्क्रिटली, चुपके से रिश्वत देना। अगला आइडियम आपका दिया है कि थ्रो कूशन टू द विंड, थ्रो कॉशन टू द विंड, जोखिम की परवाह किए बिना कुछ करना। और इसका इंग्लिश मीनिंग होगा इग्नोर द रिस्क, जोखिम की चिंता किए बिना कुछ करना। थ्रो कॉशन है, थ्रो कॉशन टू द विंड है। अगला जो आपका है यहाँ से इडियम हुआ है बिसाइड वन सेल्फ। बिसाइड वन सेल्फ का अर्थ है बहुत ज़्यादा भय या चिंता में होना। और इस इडियम का इंग्लिश मीनिंग हुआ फीलिंग ओवरवेलमिंग फियर और वरी, अत्यधिक भय या चिंता महसूस करना। अगला इडियम है ऑन द बॉल, चौकस होना। ऑन द बॉल का अर्थ होगा टू बी अलर्ट, सतर्क होना। अगला इडियम है इन द ब्लिंक ऑफ एन आइज, पलक झपकते ही। और पलक झपकते इन द ब्लिंक ऑफ एन आइज, इस इडियम का आपका इंग्लिश मीनिंग होगा विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ही कम समय में। अगला जो आपका इडियम है बिट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, अपनी क्षमता से अधिक काम लेना। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, इस इडियम का इंग्लिश में टेक ऑन मोर वर्क देन यू कैन हैंडल, अपनी सीमा से अधिक काम करने का प्रयास करना। अगला इडियम दिया आपका कि लूज वंस, अरे लूज योर मार्बल्स। लूज योर मार्बल्स का अर्थ है पागल हो जाना। और इसका इंग्लिश मीनिंग हुआ टू गो इनसेन। टू गो इनसेन का अर्थ ये आपका होता है पागल हो जाना। अगला आइटम दिया है कि हैंग इन देयर, हार मत मानो। हैंग इन देयर का अर्थ होता है हार मत मानो। और इसका इंग्लिश मीनिंग होगा डोंट गिव अप, हिम्मत ना हारना। अगला वर्ड है अगला आइडियम है आपका यहाँ से ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, खुद की तारीफ करना। टू प्रेज वन सेल्फ, इसका इंग्लिश मीनिंग है कि अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अगला यहाँ से जो इडियम दिया है कि वाइल्ड गूज चेज। वाइल्ड गूज चेज का अर्थ है बेवजह की खोज। और इसका अर्थ होगा आपका फ्यूटाइल सर्च, बेकार की खोज। अगला जो इडियम दिया है आपका अ फ्लैश इन द पैन, अस्थायी सफलता। अ फ्लैश इन द पैन का अर्थ होगा अस्थायी सफलता। एन अर्ली प्रॉमिस दैट फेल्स टू मटेरियलाइज, शुरुआती सफलता जो बाद में असफल हो।
अगला आपका दिया है जो वो इडियम है वो है बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का अर्थ होता है सभी सामान के साथ, और इस इडियम का करेक्ट मीनिंग होगा आपका विथ ऑल बिलोंगिंग, सारे सामान के साथ। अगला आपका इडियम दिया है एचलीज हिल। एचलीज हिल का अर्थ होगा आपका कमजोर बिंदु या फिर कमजोर अरे वल्नरेबल पॉइंट इसे कहते हैं, सबसे सबसे कमजोर पक्ष या फिर बिंदु कह सकते हैं। अगला आपका जो इडियम दिया है रनिंग अराउंड इन सर्कल, बहुत सक्रिय लेकिन परिणाम कम। रनिंग अराउंड इन सर्कल का अर्थ है टू बी वेरी एक्टिव बट विथ फ्यू रिजल्ट, काफ़ी मेहनत के बावजूद कम परिणाम मिलने। अगला आपका इडियम जो दिया है कि द वाइज एंड वेयर फोर्स, कारण और तर्क। इसका इंग्लिश मीनिंग है माइन्यूट ऑब्जर्वेशन और रीजन, सूक्ष्म अवलोकन या कारण। अगला आपका इडियम दिया है गेट इनटू द हॉट वाटर। गेट इनटू द हॉट वाटर का अर्थ है मुसीबत में पड़ना, और इसका इंग्लिश मीनिंग होगा टू गेट इनटू ट्रबल, किसी परेशानी में फंसना। अगला इडियम दिया है कि इन द फ्लैश। इन द फ्लैश का अर्थ है स्वयं उपस्थित होना, और इसका इंग्लिश मीनिंग होगा इन बॉडली फॉर्म, शारीरिक रूप से उपस्थित होना। अगला आपका जो इडियम दिया है कि अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लूज, अचानक आने वाली आपदा, और इसका इंग्लिश मीनिंग हुआ अनएक्सपेक्टेड एंड सरप्राइजिंग इवेंट, अप्रत्याशित और आश्चर्यजनक घटना। अगला आइडियम आपका दिया है टू गिव कोल्ड शोल्डर। टू गिव कोल्ड शोल्डर का अर्थ है किसी को नज़रअंदाज करना, इग्नोर और शो इनडिफरेंस, जानबूझकर किसी को अनदेखा करना। अगला आइडियम आपका दिया है अ सी चेंज। अ सी चेंज का अर्थ है बड़ा परिवर्तन, और इस इडियम का अर्थ होगा रेडिकल चेंज, बहुत बड़ा बदलाव। अगला आपका इडियम दिया है ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री का अर्थ है सभी लोग बिना किसी भेदभाव के, एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन, सभी बिना किसी अंतर के। अगला आपका जो वर्ड दिया है, आप इडियम दिया है, वो है ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट का अर्थ है आगे बढ़ने की अनुमति, और इसका इंग्लिश मीनिंग होगा गॉट परमिशन टू गो अहेड विथ समथिंग, आगे बढ़ने की अनुमति मिलना। अगला आपका जो इडियम दिया है टू मीट वंस वाटरलू। तो मीट वंस वाटरलू का अर्थ है किसी प्रतियोगिता में बुरी तरह से हारना, टू बी बैडली डिफिटेड इन अ कॉन्टेस्ट, प्रतिस्पर्धा में बुरी तरह से पराजित होना। अगला आइडियम दिया है अ स्लैप ऑन द रिस्ट। अ स्लैप ऑन द रिस्ट का अर्थ है बहुत हल्की सजा, अ वेरी माइल्ड पनिशमेंट, बहुत हल्की सजा। अगला आपका जो है वर्ड यहाँ से इडियम है कि कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, कठिन समय में जीवित रहना, और इस इडियम का इंग्लिश मीनिंग होगा स्टे अलाइव ड्यूरिंग हार्ड टाइम, कठिन समय में जीवित रहना। अगला इडियम आपका दिया है यहाँ से इन अ नटसेल। इन अ नटसेल का अर्थ है संक्षेप में बताना, संक्षेप में बताना, एक्सप्रेस वेरी ब्रीफली, संक्षेप में व्यक्त करना। अगला जो आपका इडियम दिया है ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, खुद की तारीफ करना, और इसका इंग्लिश मीनिंग हुआ टू बूस्ट अबाउट वंस अचीवमेंट, खुद की उपलब्धियों की प्रशंसा करना। अगला जो आपका वर्ड इडियम दिया है टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, बेकार की कोशिश करना, और इसका इंग्लिश मीनिंग होगा वेस्ट एनर्जी ऑन एन अनअल्टरेबल सिचुएशन, किसी ऐसी स्थिति पर ऊर्जा बर्बाद करना जिसे बदला नहीं जा सकता है, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। अगला अगला आपका इडियम दिया है थ्रो इन द टॉवल। थ्रो इन द टॉवल का अर्थ है हार मान लेना, और इस इडियम का इंग्लिश मीनिंग है टू एडमिट डिफीट और फेल्योर, हार मान लेना। अगला जो आपका इडियम दिया है यहाँ से होल्ड योर हॉर्सेस। होल्ड योर हॉर्सेस का अर्थ है आपका धैर्य रखना, और इसका इंग्लिश मीनिंग हुआ बी पेशेंस। अगला जो आपका इडियम दिया है टेक हर्ट। टेक हर्ट का अर्थ है आपका हिम्मत जुटाना, और इस इडियम का इंग्लिश मीनिंग हुआ टू टेक करेज और टू फील इनकरेज्ड, साहस जुटाना। अगला इडियम आपका है बेड ऑफ रोजेस। बेड ऑफ रोजेस का अर्थ है बहुत आरामदायक जीवन, एन इजी कंफर्टेबल सिचुएशन, सुखद और आरामदायक स्थिति को आप कह सकते हैं बेड ऑफ रोजेस। अगला जो आपका इडियम दिया है द एप्पल ऑफ वन साइज। द एप्पल ऑफ वन साइज का अर्थ है बहुत प्रिय व्यक्ति, अ पर्सन हु इज वेरी डियर,
कोई व्यक्ति जो बहुत प्रिय हो उसके लिए आपका यूज किया जाता है द एप्पल ऑफ वंस आइज। अगला आपका इडियम है पेन इन द नेक। पेन इन द नेक का अर्थ है बहुत परेशान करने वाली चीज या व्यक्ति। समवन और समथिंग दैट इज वेरी एनोइंग। कोई व्यक्ति या वस्तु जो बहुत परेशान करती है। अगला आपका इडियम दिया है यहाँ से टू टेक पेन्स। टू टेक पेन्स का अर्थ है कड़ी मेहनत करना। टू मेक एफर्ट प्रयास करना आपका करेक्ट इंग्लिश मीनिंग है इस idiom। अगला इडियम आपका दिया है बीट अराउंड द बुशेस। बीट अराउंड द बुशेस का अर्थ है मुद्दे से बचना। और इसका इंग्लिश मीनिंग हुआ अवॉइड द टॉपिक, मुद्दे से बचने की कोशिश करना। ये चीज़ें आप लोग न्यूज में अक्सर देखते होंगे, बीट अराउंड द बुशेस। अगला जो आपका इडियम दिया है सेल लाइक हॉट केक्स, तेजी से बिकना। और इंग्लिश मीनिंग है टू सेल क्विकली। इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा सेल लाइक को हॉट केक का अर्थ है टू सेल क्विकली, बहुत तेजी से बेचना या फिर बिकना। अगला जो आपका इडियम दिया है यहाँ पर वो है अलाइव एंड किकिंग। अलाइव एंड किकिंग का अर्थ है स्वस्थ एंड सक्रिय। और इसका इंग्लिश मीनिंग होगा हेल्थी एंड डूइंग वेल, स्वस्थ और अच्छा होना। अगला इडियम आपका दिया है काउच पटैटो। काउच पटैटो का अर्थ होता है आपका आलसी व्यक्ति। और इसका इंग्लिश मीनिंग हुआ पर्सन हु वॉचेस टू मच टेलीविजन एंड इज लेजी। एक व्यक्ति जो बहुत आलसी हो और केवल टीवी देखता हो। अगला जो आपका इडियम है बी ऑन क्लाउड नाइन। बी ऑन क्लाउड नाइन का अर्थ है बहुत खुश होना। और इस इडियम का अर्थ होगा आपका इंग्लिश मीनिंग टू बी इन अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, अत्यधिक खुशी में होना। अगला इडियम आपका दिया है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का अर्थ है विवाद का कारण। रीजन ऑफ क्वेरल, रीजन फॉर क्वेरल आपका करेक्ट इंग्लिश मीनिंग होगा झगड़े का जड़ या फिर कारण। अगला यहाँ से जो इडियम दिया है चिल आउट। चिल आउट का अर्थ है शांत हो जाना। और इसका इंग्लिश मीनिंग हुआ टू काम डाउन। अगला आपका इडियम दिया है डंकीज ईयर। डंकीज ईयर का अर्थ है बहुत लंबा समय। और इसका इंग्लिश मीनिंग हुआ अ लॉन्ग टाइम। अगला इडियम है आपका ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का अर्थ है बातचीत शुरू करना। बातचीत शुरू करने का आपका इसके लिए इडियम जो दिया है वह है ब्रेक द आइस। और इसका इंग्लिश मीनिंग हुआ स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, बातचीत की शुरुआत करना। अगला इडियम दिया है कि व्हेन पिग्स फ्लाई, ऐसा समय जो कभी नहीं आया। व्हेन पिग्स फ्लाई आपका इस इडियम का अर्थ है कि ऐसा समय जो कभी नहीं आया। अ टाइम दैट विल नेवर केम, इसका करेक्ट इस इडियम का करेक्ट मीनिंग हो जाएगा कि वह समय जो कभी नहीं आया, उसके लिए आपका यूज किया जाने वाला इडियम है व्हेन पिग्स फ्लाई। अगला जो आपका वर्ड है अगला इडियम है आपका कि कम रेन और साइन, हर परिस्थिति में। इसका अर्थ है कम रेन एंड साइन का अर्थ है आपका हर परिस्थिति में। और इसका इंग्लिश मीनिंग हुआ अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, किसी भी परिस्थिति में, मतलब कि साथ देना। कम्स रेन एंड साइन। अगला जो आपका इडियम दिया है द स्वॉर्ड ऑफ डेमोसेल्स। द स्वॉर्ड ऑफ डेमोसेल्स, डेमोसेल्स का अर्थ है लगातार मंडराता हुआ खतरा। अ कांस्टेंट थ्रेट, इसका करेक्ट इडियम होगा लगातार खतरा। अगला जो आपका इडियम दिया है कि स्मेल अ रैट। स्मेल अ रैट का अर्थ है कुछ गड़बड़ महसूस होना। और इस इडियम का करेक्ट मीनिंग हुआ डिटेक्ट समथिंग रॉन्ग, किसी गलती का पता लगाना। ये आपका होगा स्मेल अ रैट का परफेक्ट मीनिंग। अगला जो इडियम दिया है कि बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, गलत दिशा में प्रयास करना। और इस इडियम का इंग्लिश मीनिंग होगा चेजिंग अ फॉल्स ट्रेल, झूठे संकेत का पीछा करना। अगला इडियम है कि बी एन ओपन बुक, खुली किताब होना। इस इडियम का अर्थ होगा कि वन अबाउट हु इज अरे हुम इट इज इजी टू नोन एवरीथिंग, ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में जानना आसान हो, उसे आपका उसके लिए इडियम आपका यूज किया जाएगा ही इज एन ओपन बुक। अगला जो आपका इडियम दिया है डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिससे उम्मीद नहीं थी पर वह सफल हो गया। Someone who is unexpectedly succeeds, वह व्यक्ति जो अप्रत्याशित रूप से सफल हो। अगला आपका इडियम दिया है यहाँ से टू लूज वंस हेड, अपना आपा खो देना। इस इडियम का इंग्लिश मीनिंग हुआ टू बिकम अपसेट और एंग्री, क्रोधित या परेशान हो जाना। अगला इडियम दिया आपका
स्क्रैप द बैरल, स्क्रैप द बैरल का अर्थ है सबसे कमज़ोर संसाधन का उपयोग करना, और इसका इंग्लिश मीनिंग हुआ टू बी फोर्स टू यूज वंस लास्ट एंड वीकेस्ट रिसोर्स, किसी के अंतिम और सबसे कमज़ोर संसाधन का उपयोग करने के लिए मजबूर होना। अगला आइडियम आपका दिया है टू प्राइम द पंप। टू प्राइम द पंप का अर्थ है कि किसी चीज़ की वृद्धि या कार्रवाई को प्रोत्साहित करना, और इस इडियम का इंग्लिश मीनिंग हुआ इनकरेज द ग्रोथ और एक्शन ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की वृद्धि या कार्रवाई को प्रोत्साहित करना। अगला आइडियम दिया है कि ब्रेक स्वीट, बहुत अधिक ऊर्जा या प्रयास का उपयोग करना। ब्रेक स्वीट का अर्थ है बहुत अधिक ऊर्जा या प्रयास का उपयोग करना, और इसका इंग्लिश मीनिंग हुआ टू यूज अ लॉट ऑफ एनर्जी और एफर्ट, बहुत अधिक ऊर्जा या प्रयास का उपयोग करना। अगला आइडियम आपका दिया है गो डाउन लाइक अ लेड बैलून। गो डाउन लाइक अ लेड बैलून का अर्थ है कि दर्शकों द्वारा बुरी तरह स्वीकार किया जाना, टू बी रिसीव्ड बैडली बाय एन ऑडियंस, दर्शकों द्वारा बुरी तरह से स्वीकार किया जाना आपका करेक्ट इडियम होगा, और करेक्ट मीनिंग होगा इस इडियम का गो डाउन लाइक अ लेड बैलून। अगला आपका जो इडियम दिया है अ ब्रोथ ऑफ अ बॉय, एक ऊर्जावान युवा व्यक्ति, अ लाइवली इनर्जेटिक यंग पर्सन, इसका करेक्ट इंग्लिश मीनिंग है एक ऊर्जावान और तीव्र व्यक्ति। अगला आइडियम आपका है कि हिट द हे, हिट द हे का अर्थ होगा सो जाना, टू गो टू द बेड, आपका करेक्ट इडियम है। अगला आइडियम आपका है रस्ट बकेट। रस्ट बकेट का अर्थ है पुराना और लगभग टूटा हुआ वाहन, और इसका इंग्लिश मीनिंग होगा आपका अ व्हीकल दैट इज ओल्ड और ऑलमोस्ट ब्रोकन, एक पुराना या लगभग टूट चुका वाहन आपका करेक्ट अर्थ होगा इस इडियम का रस्ट बकेट का। अगला आपका इडियम दिया है क्वीर समबडीज पिंच। क्वीर समबडीज पिंच का अर्थ है किसी की योजनाओं को विफल करना, और इसका इंग्लिश मीनिंग होगा अपसेट समवंस प्लान, किसी की योजनाओं को बिगाड़ना, आपका करेक्ट इडियम अर्थ हो जाएगा इस इडियम का। अगला आपका इडियम दिया है कि क्रॉस द रूबिकॉन। क्रॉस्ड द रूबिकॉन का अर्थ है एक अपरिवर्तनीय बदलाव करना, एक अपरिवर्तनीय बदलाव करने का यहाँ पर इंग्लिश मीनिंग दिया है मेड एन इरिवर्सिबल चेंज दैट विल ग्रेटली इम्पैक्ट ऑन वंस लाइफ, ऐसा बदलाव जो जीवन पर बड़ा प्रभाव डालेगा और वापस नहीं किया जा सकता। अगला आइडियम आपका दिया है कि द वे और द वाई एंड वेयर फोर, कारण और तर्क, इसका अर्थ होगा आपका रीजन, कारण या फिर तर्क। अगला आइडियम आपका दिया है कि डेड रिंगर। डेड रिंगर का अर्थ है आपका एकदम प्रतिलिपि, एन एग्जैक्ट डुप्लीकेट या फिर कॉपी कह सकते हैं, एकदम सटीक प्रतिलिपि डेड रिंगर का हालात, इसके लिए इडियम यूज किया जाता है। अगला आपका जो इडियम है बी माई गेस्ट। बी माई गेस्ट का अर्थ है कृपा कर इसे करें, और इसका इंग्लिश मीनिंग होगा प्लीज डू इट, कृपा इसे करिए। अगला आइडियम आपका दिया है कि एस इन द होल। एस इन द होल का अर्थ है कि एक छिपा हुआ प्रमुख लाभ, और इसका इंग्लिश मीनिंग है कि अ मेजर एडवांटेज दैट वन कीप हिडन अंटिल एन आइडियल टाइम कम, एक बड़ा फायदा जो एक महत्वपूर्ण समय तक छिपा रहता है, उसके लिए आपका यूज किया जाता है इडियम एस इन द होल। अगला आपका जो इडियम दिया है गुड ग्रीफ। गुड ग्रीफ का अर्थ होगा आश्चर्य या निराशा की अभिव्यक्ति, इस इडियम का इंग्लिश मीनिंग है एन एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज और फ्रस्ट्रेशन, आश्चर्य या निराशा व्यक्त करना। अगला इडियम आपका दिया है टू ब्रेस्ट द टेप, दौड़ में जीतना। टू ब्रेस्ट द टैप का अर्थ है दौड़ में जीतना, टू विन ए रेस, दौड़ जीतना। अगला आइडियम आपका दिया है टू द मैनर बॉर्न, जैसे कुछ स्वाभाविक रूप से करना, जैसे कुछ स्वाभाविक रूप से करना, टू डू समथिंग एज थो इट कम नेचुरली, कुछ ऐसा करना जो कुछ ऐसा करना जैसे यह स्वाभाविक हो। अगला आइडियम दिया है कास्ट समोन्स एड्रिफ्ट। एड्रिफ्ट कास्ट समोन एड्रिफ्ट का अर्थ है आपका किसी को बिना सहारे के छोड़ देना, टू लीव समवन विदाउट एनी सपोर्ट और पर्पज, बिना किसी उद्देश्य या सहारे के छोड़ना।
अगला इडियम है कि अ बीस्ट ऑफ बर्डन। अ बीस्ट ऑफ बर्डन का अर्थ है सामान ढोने वाला जानवर। एन एनिमल दैट कैन कैरीज लगेज, वह जानवर जो सामान ढोता है उसके लिए आपका यूज किया जा सकता है। जी अगर उसके लिए यूज किया जाने वाला इडियम है आपका अ बीस्ट ऑफ द बर्डन। अगला जो इडियम आपका दिया है अरे नेक ऑफ द वुड्स। नेक ऑफ द वुड्स का अर्थ है पड़ोसी, और इसका इंग्लिश मीनिंग होगा आपका नाइबरहुड, पड़ोस या क्षेत्र का व्यक्ति। अगला आपका जो होगा यहाँ से इडियम वो है स्लैक ऑफ। स्लैक ऑफ का अर्थ है दबाव कम करना। स्लैक ऑफ का अर्थ होगा दबाव कम करना, और इसका इंग्लिश मीनिंग होगा टू ईज प्रेशर और समथिंग। टू ईज प्रेशर और समथिंग, किसी चीज पर दबाव को कम करना। अगला आइडियम है कि सेव योर ब्रेथ। सेव योर ब्रेथ का अर्थ है बेकार प्रयास करना। टू मेक एन एफर्ट दैट विल बी फ्यूटाइल, ऐसा प्रयास करना जो बेकार होगा। अगला आपका आइडियम है कि अबाइट द एट द चेरी। अबाइट एट द चेरी, कुछ करने का प्रयास या अवसर। एन अटेम्प्ट और अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग, कुछ करना या प्रयास या अवसर आपका। एन अटेम्प्ट और अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग, ये आपका करेक्ट इडियम और करेक्ट मीनिंग होगा आपका इस गिवन इडियम का अबाइट एट द चेरी का। अगला जो इडियम दिया आपका द होल ऑफ वैक्स, संपूर्ण स्थिति से संबंधित सब कुछ। द होल बॉल ऑफ वैक्स है भाई। द होल बॉल ऑफ वैक्स का अर्थ होगा एवरीथिंग रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन। द होल थिंग, किसी विशेष स्थिति से संबंधित सब कुछ। अगला इडियम है पिक इन अ पोक। पिग इन अ पोक है। पिग इन अ पोक का अर्थ है जांचे बिना कुछ खरीदना। समथिंग दैट इज ब्रॉट विदाउट एग्जामिनिंग प्रॉपरली, कोई वस्तु जिसे सही से सही से जांचे खरीदा गया हो, जांचे बिना खरीदा गया हो। अगला आइडियम आपका होगा कि ओवर एंड एबव। ओवर एंड एबव का अर्थ है के अतिरिक्त, और इसका इंग्लिश मीनिंग होगा इन एडिशन टू। इन एडिशन टू का अर्थ होता है आपका के अलावा। अगला आपका जो इडियम दिया है यहाँ से वो है अप्रोप्स। अपोरो अरे अप्रोप्स ऑफ नथिंग, बिना किसी संबंधित विषय के। अप्रोपोस है भाई। अप्रोपोस ऑफ नथिंग का अर्थ है बिना किसी संबंधित विषय के। इसका इंग्लिश मीनिंग होगा हैविंग नो रिलेवेंस टू एनी प्रीवियस डिस्कशन और सिचुएशन, किसी भी पिछले चर्चा से संबंधित ना होना। अगला आपका जो इडियम दिया है वो है पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश। छोटी रकम में सावधानी लेकिन बड़ी रकम में लापरवाही। केयरलेस विथ लार्ज अमाउंट बट नॉट स्मॉल वन, बड़ी राशि में लापरवाह लेकिन छोटी राशि में सावधान। अगला आपका जो इडियम दिया हुआ वह है आपका अपील टू सीजर। अपील टू सीजर का अर्थ है उच्चतम अधिकार से अपील करना, और इसका अर्थ है कि अपील टू द हाईएस्ट पॉसिबल अथॉरिटी, उच्चतम संभव अधिकार से अपील करना। अगला आपका इडियम दिया है कि टू टेक द वेल, तपस्वी बनना। टू टेक द वेल का अर्थ है टू बिकम अ नन, तपस्वी या सन्यासिनी बनना। अगला आइडिया में आपका कि रिज्ड फीवर पिच। रिज्ड फीवर पिच का अर्थ है आपका अत्यधिक अत्यधिक उत्तेजना की स्थिति तक पहुंचना। अत्यधिक उत्तेजना की स्थिति तक पहुंचना, इसका इंग्लिश मीनिंग होगा टू गेट सो स्ट्रॉन्ग दैट वन कैन नॉट कंट्रोल इट, इतना प्रबल हो जाना कि नियंत्रित नहीं हो जा सके, नहीं किया जा सकता, नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अगला जो आपका इडियम दिया हुआ है बॉब योर अंकल। बॉब्स योर अंकल, यह आसानी से और जल्दी से संभव हो गया हो। इट बिकम इजली एंड क्विकली अचीवेबल, यह आसानी से और जल्दी से हासिल हो गया हो, इसके लिए आपका यूज किया जाता है इडियम बॉब्स योर अंकल। अगला जो आपका दिया है इडियम एल्बो रूम। एल्बो रूम का अर्थ है थोड़ी सी स्वतंत्रता। लिटिल फ्रीडम, थोड़ी सी स्वतंत्रता के लिए आपका यूज किया जाता है इडियम लिटिल रूम। अगला वर्ड है अगला आइडियम है आपका टेक समथिंग एट फेस वैल्यू, जैसा दिखता है वैसा ही स्वीकार करना। इस इडियम का इंग्लिश मीनिंग होगा एक्सेप्ट समथिंग एज इट लुक्स विदाउट थिंकिंग अबाउट वेदर इट माइट बी
व्हाट इट अपीयर्स, बिना जांचे परखे वैसा ही स्वीकार कर लेना जैसा वह प्रतीत होता है। अगला जो आपका एडीएम दिया है वो है डाउन द ट्यूब्स, पूरी तरह से असफल। और इस एडीएम का इंग्लिश मीनिंग ऑफ फेलिंग कम्प्लीटली, पूरी तरह से असफल होना। अगला एडीएम आपका दिया है कि नूक एंड कॉर्नर, नूक एंड कॉर्नर का अर्थ है हर जगह, इसका इंग्लिश मीनिंग होगा एवरीवेयर और एवरी प्लेस, हर जगह। अगला एडीएम है आपका वेंट पियर सेप्ड, वेंट पियर सेप्ड का अर्थ है बुरी तरह से गलत हो जाना। और इस इडियम का इंग्लिश मीनिंग हुआ वेंट टेरिबली रॉन्ग, बुरी तरह से गलत होना, गलत हुआ। अगला जो आपका इडियम दिया हुआ है रेन ऑन द न्यू ब्राइड पैराडे, किसी महत्वपूर्ण क्षण को खराब करना, इसका इंग्लिश मीनिंग हुआ टू स्पॉइल अ मोमेंट, महत्वपूर्ण पल को खराब करना। अगला इडियम है आपका बीमिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर, चौड़ी मुस्कान, तो इसका अर्थ होगा आपका स्माइलिंग ब्रॉडली, चौड़ी मुस्कान से मुस्काना। अगला आइडियम आपका दिया है टॉफी नोज्ड, टॉफी नोज्ड का अर्थ है अहंकारी व्यक्ति,